उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर सभी पार्टियों का खास फोकस है, लेकिन एक सीट ऐसी है जो इन दिनों काफी चर्चा में है। ये है नगीना लोकसभा सीट। सबसे पहले आप ये समझिए कि ये सीट क्यों इतनी खास है। नगीना की अगर राजनीति की बात करें तो नगीना लोकसभा सीट पहले बिजनौर का हिस्सा थी। इसके बाद 2008 में हुए परिसीमन में इसको बिजनौर लोकसभा से काटकर नगीना लोकसभा बना दिया गया था। ये सीट 2009 में अस्तित्व में आई थी, जिसमें पहली बार लोकसभा चुनाव हुआ तो समाजवादी पार्टी के यशवीर सिंह विजयी हुए। 2014 के चुनाव में यहाँ से भाजपा के डॉक्टर यशवंत सिंह विजयी हुए और 2019 के चुनाव में समाजवादी और बसपा के गठबंधन के चलते यहाँ से गिरीश चंद प्रत्याशी हुए। वर्तमान में गिरीश चंद इस सीट का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। बात अगर वोटों की करें तो इस सीट पर 18 लाख से ज्यादा वोट हैं, जिसमें 10 लाख से ज्यादा पुरुष और 7.25 लाख के करीब महिला वोट हैं। और जातिगत वोटों की बात की जाए तो इस सीट पर कहने के लिए सीट सुरक्षित है, लेकिन इस सीट पर मुस्लिम वोट 7 लाख से ज्यादा है, जबकि 4.5 लाख के करीब दलित वोट है। और अगर पिछड़ी जाति की बात की जाए तो जाट, बनिया, जाट, गडीरा, पाल, सैनी, इन सबको मिलाकर करीब 3.25 लाख करीब इस सीट पर वोट है। इसके अलावा रवा राजपूत का वोट भी 1,40,000 इस सीट पर है। और ये सीट नगीना लोकसभा सिर्फ अभी इस पर तीसरी बार ही चुनाव हो पाए हैं और इसकी पहचान आज भी काष्ठ कला उद्योग के नाम से ही पहचानी जाती है। अब हम आपको नगीना सीट से लड़ने वाले योद्धाओं के बारे में विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले बात चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। नगीना सीट पर आजाद समाज पार्टी अध्यक्ष और उम्मीदवार चंद्रशेखर आजाद सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे हैं। मायावती के करीबी कहे जाने वाले चंद्रशेखर आजाद दलित समाज का एक बड़ा चेहरा है। सहारनपुर का होने के बावजूद नगीना क्षेत्र में आजाद काफी सक्रिय है। युवाओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। मुस्लिम वोटर्स भी आजाद के साथ जुड़ रहे हैं। पहले खबरें थीं कि चंद्रशेखर आजाद समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अखिलेश का पूरा समर्थन नहीं मिलने के कारण आजाद ने अकेले ही नगीना से चुनाव लड़ने का फैसला किया। बहुत अच्छा माहौल है, बढ़िया जन समर्थन मिल रहा है, क्योंकि अब तक जिनको लोगों ने वोट दिया वो चुनाव के बाद कभी इनको ढूंढने नहीं मिले। और चंद्रशेखर एक ऐसा व्यक्ति है जो बिना बुलाए सबकी मदद करने के लिए पहुंचता है। तो लोगों में बहुत उत्साह है, बहुत प्रेम मिल रहा है। कई जगह तो लोग ये कहते हैं कि भाई पहली बार हमें मजबूत कैंडिडेट मिला है, जिसके सारे से हमें भरोसा है कि अगर वो आदमी आगे बढ़ के जाएगा तो पार्लियामेंट में हमारे क्षेत्र की आवाज उठेगी। अभी तक तो सब लोगों ने हमें धोखा दिया है। चंद्रशेखर आजाद के बाद बात दूसरे बड़े दलित चेहरे की, यानी सुरेंद्र पाल सिंह, जो कि बीएसपी उम्मीदवार हैं। पेशे से वकील रह चुके सुरेंद्र मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जिसका उन्हें नुकसान हो सकता है। साल 2020 में सुरेंद्र पाल सिंह मेरठ से एमएलसी और साल 2022 में बीएसपी के टिकट पर पुरकाजी विधानसभा से चुनाव लड़े थे। सुरेंद्र पाल सिंह का कहना है कि इस बार भी बीएसपी की जीत तय है। बिल्कुल, जो हमारे अकलियत के भाई थोड़ी सी कोई सोचते कि सरकार वो उनके साथ सपा के साथ मिलकर सरकार बना सकते हैं, वो उनका भ्रम दूर हो गया है। अब वो बीएसपी को वोट देना चाहते हैं, उसके साथ है एक तरफा। तो आपको उम्मीद है कि अकलियत का वोट आपको मिल रहा है? बिल्कुल मुझे मिल रहा है। अच्छा, अकलियत समाज के लिए आपने अभी तक क्या किया है? और मुझे उनका आशीर्वाद मिल रहा है। हाँ जी, अकलियत समाज के लिए अभी तक आपने क्या किया है? अकलियत समाज में तो बहन जी ने बहुत दिया, यूनिवर्सिटी दे दी। वहीं समाजवादी पार्टी ने मनोज कुमार को अपना प्रत्याशी चुना है, जो एडीजे रहे हैं। मनोज कुमार का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं है, जिसका असर मनोज कुमार के वोट बैंक पर पड़ सकता है। लेकिन वहीं यूपी में कांग्रेस के साथ समाजवादी पार्टी के गठबंधन का फायदा मनोज कुमार को मिल सकता है। साथ ही मुस्लिम वोटों की लामबंदी का फायदा हो सकता है। नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी से भारी मतों से इंडिया गठबंधन की जीत हो रही है और नगीना कॉन्स्टिट्यूएंसी के आसपास ही नहीं पूरे भारत में भाजपा का सफाया हो रहा है। मुद्दे क्या है? मुद्दे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा इस मुल्क का है, अब चावल, रोटी और शिक्षा स्वास्थ्य से भी ऊपर हो गया है, वो है भय का। भारत इस समय भय से गुजर रहा है, टेरर से गुजर रहा है। आम आदमी इस मुल्क का डरा हुआ है, सहमा हुआ है। न्यायाधीश डर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट्स डर रहे हैं, मीडिया कर्मी डर रहे हैं, किसान डर रहा है, छात्र डर रहा है। पूरे डर का माहौल चल रहा है। इंडिया गठबंधन की जीत होगी और ये भय का वातावरण अमन और चैन में बदलेगा।
नगीना से बीजेपी प्रत्याशी ओम कुमार स्थानीय नेता हैं। वो 3 बार से लगातार नेहटोर से विधायक चुने गए हैं। इस क्षेत्र में उनका खासा प्रभाव है। ओम कुमार 1 बार बीएसपी और 2 बार बीजेपी से विधायक बने। आरएलडी से गठबंधन होने के कारण उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई है। ओम कुमार पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं और उन्हें पूरा भरोसा है कि स्थानीय होने का फायदा चुनाव में उन्हें जरूर मिलेगा। जितने भी महापुरुष हुए हैं, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जो कि भारत रत्न से सम्मानित हैं, सभी का आशीर्वाद हमें मिल रहा है और निश्चित रूप से हम आपको बता रहे हैं कि सर्व समाज का वोट मिलने के साथ ही जितने भी बाकी प्रत्याशी आप देख रहे होंगे कि सब बाहर से आए हैं और ये पहला मौका हम लोगों को मिल रहा है जो नगीना के लोगों को, रहने वाले नगीना के व्यक्ति को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपना आशीर्वाद दिया है। तो ये तो हमारा एक सपना पूरा किया है जो लोगों की मांग थी। आए दिन मीडिया के जरिए सर्वे रिपोर्ट में यही सब जाता था कि इस बार प्रत्याशी स्थानीय होना चाहिए और स्थानीय होने के साथ में, क्योंकि मुझे नगीना ही नहीं, नगीना लोकसभा नहीं, पूरे ज़िले के अंदर चाहे रविदास जयंती हो, चाहे अंबेडकर जयंती हो, चाहे किसी भी समाज का रामलीलाएँ हो, कोई भी समाज का प्रोग्राम हो, चाहे कहीं भी जहाँ पे भी मुझे बुलाया गया है, मैंने पूरे ज़िले में जा कर के, चाहे मीडिया का कोई प्रोग्राम हो, मैंने पूरे ज़िले में जा कर के सबका काम किया है। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि नगीना की सत्ता इन 4 योद्धाओं में से किसके हाथ में आती है। चुनाव आज तक।